प्यारे बच्चों, हम लोग देख रहे हैं विशेषण विशेष के प्रैक्टिस सेशन को, जो आप लोगों के सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खास करके समीक्षा अधिकारी को टारगेट करके इस समय बनाया जा रहा है। हालांकि ये पेट टेट, सुपर टेट, आपका वीडियो, जितने भी एग्जाम होते हैं सभी में मदद करेंगे। लेकिन फिलहाल ये सारे समीक्षा अधिकारी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो आप लोगों को प्रैक्टिस कराए जाएंगे। और आज आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। पहला अंधेरा, दूसरा धीरे धीरे, तीसरा चाल चलन और चौथा है सुंदर। फटाफट दीजिएगा जवाब, इसमें से क्रिया विशेषण कौन सा है। और बहुत आसान है बच्चों, आसानी से बता सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है बिल्कुल सही है, धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। आपको बताना है दोनों जो शब्द हैं ये है तो संख्यावाचक, लेकिन किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। पहला है समुदाय बोधक, दूसरा है आवृत्ति बोधक, तीसरा है पुनरुक्ति बोधक और चौथा है क्रम बोधक। फटाफट देंगे जवाब, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। आपके सामने ऑप्शन है और आपको देना है फटाफट जवाब। ये क्वेश्चन RO 2010 में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका जो सही है वो है पहला, समुदाय बोधक आपका विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण समुदायवाचक है 2, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदिन किस प्रकार की क्रिया विशेषण है। प्रतिदिन में किस प्रकार की क्रिया विशेषण है आपको बताना है। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक या कालवाचक। बताएंगे बच्चों, बहुत ही शानदार प्रश्न है और इसका उत्तर आप लोगों को देना है कि प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो प्रतिदिन ये आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। इसमें से कौन सा वाक्य है जिसमें गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। पहला ऑप्शन, कविता परिश्रमी युवती है, दूसरा प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, तीसरा यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है और चौथा यह अच्छा आदमी था लेकिन काम न आया। इसमें से किस वाक्य में गलत विशेषण का प्रयोग किया गया है आपको बताना है। और बहुत आसान है, आप सभी को पता है कि यह सरकारी महिलाओं का नहीं बल्कि यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। महिलाओं का सरकारी होता है, सरकारी महिलाओं का नहीं होता। यहाँ पे विशेषण का गलत प्रयोग किया गया है। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं आपके सामने। ऑप्शन, पहले में है 4, दूसरे में है 5, तीसरे में है आपका 6 और चौथे में है 7। आपको बताना है गुणवाचक विशेषण के भेद। आप ऑप्शन को देख लीजिए और फिर फटाफट जवाब दे दीजिए, गुणवाचक विशेषण के भेद कितने हैं। बहुत आसान है बच्चों और आसानी से बता सकते हैं। तो याद रखिएगा, वैसे तो हैं आपके 8, लेकिन यहाँ ऑप्शन में है 7, तो 7 याद रखिएगा, जिसमें गुणवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, इस तरह से कई जो है आपके दशावाचक हैं। तो निश्चित ही आपके 8 हैं। हालांकि ऑप्शन में अगर 8 नहीं है तो 7 भी सही हो जाएगा। 4 शब्दों के आगे उनके विशेषण शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक विकल्प सही है उसे चयनित कीजिए। पहले है भूमि भौम, दूसरे में है मृत्यु मरत, तीसरे में है लाठी लठैत, चौथे में रस रसिक। आपको बताना इसमें किसका विशेषण युग्म सही है। आपको बताना है विशेष्य की विशेषता कौन बता रहा है। तो जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, लाठी से लठैत होता है। लाठी का विषय जो विशेषण है वो लठैत होता है। भूमि का भौमिक होता है, भौम नहीं होता है। ये आपका सही नहीं है। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, बहुत आसानी से बता लेंगे तो इसमें तो दिक्कत ही नहीं है। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामवाचक या गुणवाचक। तो आप सभी को पता है नीली साड़ी की विशेषता है। साड़ी की विशेषता क्या है कि वो नीली है, तो विशेषता जो बताता है वो कहलाता है आपका गुणवाचक विशेषण। अत्यंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है। अत्यंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक है, स्थानवाचक है, कालवाचक है, रीतिवाचक है। फटाफट देंगे चलो जवाब, अत्यंत शब्द में कौन सा विशेषण है। और ये भी बहुत आसान है, आप सभी लोग बता सकते हैं कि आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। तो आपका जो सही है वो है परिमाणवाचक। इसमें परिमाण की बात करें ना, अति अंत, तो आपका परिमाणवाचक हो जाएगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, कौन सा वाक्य है जिसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। बच्चों ध्यान से जवाब दीजिएगा। पहला है वह बहुत थक गया है, दूसरा वह अभी अभी गया, तीसरा वह अंदर बैठा है, चौथा वह सब भली भांति नाच लेता है। वह अब भली भांति नाच लेता है। आपके सामने ऑप्शन और आपको बताना किसमें है परिमाण का प्रयोग किया गया, किसमें परिमाण आपको दिख रहा है।
तो आपको सभी को पता है कि वह बहुत थक गया है, इसी में परिमाण है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृष्ण धीरे धीरे चला। कृष्ण धीरे धीरे चला वाक्यांश के धीरे धीरे शब्द में किस क्रिया विशेषण का रूप है? आपको बताना है कृष्ण धीरे धीरे चला वाक्यांश के धीरे धीरे शब्द में किस क्रिया विशेषण का रूप है? आपको ये बताना है। आपके सामने ऑप्शन कालवाचक क्रिया विशेषण, कारणवाचक क्रिया विशेषण, निश्चयवाचक क्रिया विशेषण या रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चों, याद रखिएगा। RO और UPS DI में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं इसका। इसका जो सही है वो है रीतिवाचक। कैसे चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है, एक रीति से चल रहा है, तो रीतिवाचक हो जाएगा। पापी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, सर्वनामवाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक। तो ये तो बहुत आसान है आप सभी के लिए, बिना मतलब जो है सोचे विचारे उत्तर दे सकते हैं। इसमें क्या है? पापी क्या होता है? निगेटिव विशेषता है किसी की, और जो गुण होता है चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव, तो क्या हो जाता है? गुणवाचक हो जाता है। वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा में क्या कौन सा विशेषण है? वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़े में कौन सा विशेषण है? पहला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बताएंगे बच्चों किस में आपका मतलब जो थोड़ा है ये क्या है? और ये आप सभी को पता है कि थोड़ा आपका क्या होता है? ये होता है परिमाण की बात कर रहा है, थोड़ा ज़्यादा, ये सब क्या है? परिमाण है। मेरा घर इसी शहर में है, में कौन सा विशेषण है? मेरा घर इसी शहर में है, इसमें कौन सा विशेषण है? गुणवाचक है, सार्वनामिक है, संख्यावाचक है या परिमाणवाचक है? और आप सभी लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। मेरा घर इसी शहर में है, तो आप सभी जानते हैं कि जो मेरा, वह, यह, इस तरह के जो प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम में किए जाते हैं, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं, लेकिन उसको उसकी स्थान पे जो आते हैं वो आपके सर्वनाम होते हैं, तो ये सर्वनामिक विशेषण हो गया। अनुमान का विशेषण होगा अनुमानित, अनुमति, अनुमित या आपका अनुमानक या अनमित। बताएंगे बच्चों। अब आपको मैं यहाँ कूट दे रही हूँ। आपका ए में है पहला और दूसरा, बी में है दूसरा और तीसरा, सी में है कोई नहीं। चलिए 3 ही ऑप्शन दे रही हूँ, देखते हैं आप लोग बता पाते हैं या नहीं। तो याद रखेंगे अनुमान का जो विशेषण होता है वो अनुमानित होता है, और इसके अलावा अनुमति भी होता, अनुमति भी होता। याद रखिएगा, ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न था। ये दोनों हो जाएंगे। जैसा काम वैसा दाम, जैसा कि व्याकरण में अगर आप मतलब देखें तो कौन से कोटि में आएगा? जैसा काम वैसा दाम में जैसा क्या है? विशेषण है, विशेष्य है, सर्वनाम है या अव्यय है? बताएंगे बच्चों आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि जब भी किसी की विशेषता बताएगा तो क्या होगा? विशेषण होगा। काम की विशेषता कैसा है? वह जैसा है। दाम की विशेषता कैसा है? वो वैसा है। तो ये क्या हो गया? आपका विशेषण हो गया। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है? क्रिया विशेषण या विशेषण या प्राविशेषण या क्रिया? बताएंगे बच्चों। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, इसमें धड़ाधड़ शब्द में कौन सा रूप है? तो ये भी बहुत आसान है। आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, क्रिया विशेषण है। धड़ाधड़ में क्रिया विशेषण है। उत्कर्ष से कुशाग्र विद्यार्थी है। अच्छा, उत्कर्ष से कुशाग्र, ये यहाँ पे होना चाहिए था उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। वह कुशाग्र कौन सा विशेषण है? आपको बताना है यहाँ पे जो कुशाग्र है ये कुशाग्र का विशेषता क्या है? कैसा विशेषण है? परिमाण है, सर्वनामिक है, संख्यावाचक है, गुणवाचक? तो ये तो बहुत आसान है, आप सभी को पता है कि उत्कर्ष कैसा विद्यार्थी है? तो ये विद्यार्थी है कुशाग्र, और कुशाग्र क्या होता है? ये गुणवाचक होता है। उसकी विशेषता है कि वो कुशाग्र है। राम की गाय बहुत काली है। वाक्य में काली शब्द है, वाक्य में काली शब्द है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है या विशेष्य है? तो आप सभी को पता है कि आपका कह रहा है कि काली शब्द क्या है? तो ये गाय की विशेषता बता रहा है कि जो गाय है वो कैसी है? वो काली है। तो उसकी विशेषता बता रहा है, तो विशेषता बताते हैं, तो विशेषण में आते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट देखिए, सही युग्म का पहचान कीजिए। आपको बताना इसमें से कौन सा है जो सही है। पहले में दिया काले टोपी, दूसरे में दिया सुनहरे पत्ता, तीसरे में दुबला पतला लड़का और चौथे में दिया है उड़ता हुआ चिड़िया। इसमें से बताना है कि कौन सा युग्म है जो विशेषण विशेष्य की दृष्टि से शुद्ध है, सही है। बहुत आसान है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बच्चों। आर ओ या में आए हुए क्वेश्चन है ये, और अन्य एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। जो लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी या टेट पेट, सीटेट, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एससी के अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, उनके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आपका जो सही है बच्चा लोग वो क्या हो जाएगा, आपका सही है दुबला पतला लड़का। लड़का कैसा है, इसकी विशेषता कैसा है कि वो दुबला पतला है। काले टोपी, यहाँ पे होना चाहिए था काला टोपी, यहाँ पे होना चाहिए था सुनहरे पत्ते कह रहा है, यहाँ पे होना चाहिए था सुनहरा पत्ता, यहाँ पे काला टोपी होना चाहिए था। उड़ती हुई या उड़ता हुआ चिड़िया, यहाँ पे देखिए चिड़िया कैसी है, उड़ती है, तो उड़ती हुई चिड़िया होना चाहिए था, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट देखिए, उस उत्साह शब्द का विशेषण, उत्साहित, उत्साहित, अच्छा यहाँ पे दो ऑप्शन एक जैसे हो गए हैं, उत्साह और आपका उत्सव। आपको बताना है कि कौन सा है जो सही हो जाएगा। आसान है तो बहुत आसानी से बता सकते हैं बच्चों। आपका जो सही है वो है उत्साहित, और आपका ये दोनों ही ऑप्शन उस हिसाब से सही हो जाएंगे जो कि मिसप्रिंट हो गया है। तो ये थी बच्चों आज के लिए आप लोगों का विशेषण विशेष्य का 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। क्लासेस अच्छी लगे तो आप लोग अपना अनुभव ज़रूर बताया करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।